पर हैं और उनका बिज़नेस काफ़ी सॉलिड है। ड्यू टू सम मार्केट एक्सपेक्टेशंस, जो अपनी कंपनी रिज़ल्ट पेश कर रही हैं वो उतने ज़्यादा सॉलिड उस कंपनी के रिज़ल्ट हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। और उसके बाद भी जो कंपनी का जो स्टॉक है वो प्राइस वो एक रेंज में काम कर रहा है, बट कंपनी काफ़ी सॉलिड है। तो बात करते हैं पहली कंपनी के बारे में जिसको आप अपना रडार पे रख सकते हैं। तो दोस्तों, जो कंपनी है वो कोई और कंपनी नहीं है। बेसिकली बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनको नाम से मतलब होता है, तो मैं नाम पहले बता देता हूँ। पहली जो कंपनी है उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, और जिसे हम डी मार्ट के नाम से जानते हैं। बेसिकली राधा किशन दमानी जो हैं उनका मैनेजमेंट है। और जो सुपर मार्केट का जो सेगमेंट है उसमें कंपनी काम करती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 4,000 रुपये लगभग जो है कंपनी ने 4,600 का हाई बनाया था। और अभी कंपनी एक कंसोलिडेशन फेज में काम कर रही है, जैसा कि आप देख पाएंगे। तो इस कंपनी को आप अपने रडार पे ज़रूर से रखें। और मैं इसका आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। बेसिकली जो कंपनी है उसके पास अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 324 स्टोर्स हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार डी मार्ट के स्टोर पर जाएं और उनकी जो स्टोर्स हैं उनकी बनावट को देखें, और वो उनकी जो अर्निंग का जो पोटेंशियल है उनको ज़रूर से आइडेंटिफाई करें। देखिए, मेरे घर के पास डी मार्ट है और मैं वहाँ पर विज़िट किया हूँ। जो भीड़ होती है वो ख़तरनाक ही वाली भीड़ होती है। तो स्टॉक एक बुलिश पैटर्न में है, आप देख सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या है कि रिसेंटली कुछ क्वार्टर्स में जो कंपनी के जो स्टोर्स हैं उनकी जो संख्या है वो डाउन हुई है। तो उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो अभी स्टॉक मार्केट में इन्फ्लेशन और जो काफ़ी सारे जो प्राइस बैंकों ने जो अपने सॉरी जो आरबीआई है उसने जो अपना जो रेट है वो बढ़ाया है, उसको उस वजह से काफ़ी सारे जो माइक्रो फैक्टर हैं वो इंक्लूड हुए। और जो राधा किशन दमानी जी हैं वो एक इन्वेस्टर्स भी हैं। तो वो ऐसे टाइम पे कोई भी लोन लेकर के या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे जो उनके लिए ठीक ना हो। तो आपको इस चीज़ को समझना है। और ये जो क्या नाम है, रेट बढ़ा रेट घटा, ये एक माइक्रो फैक्टर है। अभी आप देखेंगे कुछ दिन बाद रेट डाउन भी होगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो सेल्स हैं कंपनी की वो आप यहाँ पर देख पाएंगे ग्रोइंग मैनर में है। आप यहाँ पर ये सेल देख सकते हैं कंपनी की, जो सेल्स है वो लगातार ग्रो हो रही है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आप देख पाएंगे सिंगल डिजिट में है कंपनी का। और जो प्रॉफिट है वो देख सकते हैं आप, लगातार ग्रोइंग मैनर में है। कोविड का एक्सेप्शन छोड़ दें तो ये क्वार्टरली अपन देख रहे हैं ये। तो अभी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो ईयरली सेल है कंपनी की वो भी काफ़ी धांसू सेल है। आप यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी मार्जिन वाला बेसिकली बिज़नेस होता है ये, आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो अभी इनका जो मेन बिज़नेस है वो कहाँ से आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो मैंने इनका जो रेवेन्यू मिक्स है वो मैंने ओपन कर रखा है। देखिए, जो खाने पीने की जो खपत है वो कभी भी इंडिया में ख़त्म नहीं होने वाली है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। और जो जियो फाइनेंस सॉरी जियो की जो एंट्री है, जियो सुपर मार्ट उसकी जो एंट्री क्या उससे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा इस कंपनी को, तो मैं कहना चाहूँगा ऑफ कोर्स बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट आप देख सकते हैं जो हमारी जो मार्केट है, हमारी जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ के ऊपर है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक कंपनी ही रूल करने वाली है इंडिया को। तो आपको इस बात को समझना है। और ऐसा भी नहीं कि अपना घर बार बेच करके पूरा पैसा इसमें लगा देंगे कंपनी में। तो नॉन एफ एम सी जी जो फूड्स, नॉन एफ एम सी जी फूड 20%, और जो जनरल मर्चेंडाइज होते हैं और एपेल्स उससे 23%, और फूड का 56%। मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके घर के पास टी मार्ट है तो आप वहाँ जाके विज़िट करें और उसकी भीड़ को आप बस देखें, उसके बाद आप जो है बात कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और जो 100% इंडिया से कंपनी का अर्निंग आता है, तो भी इन्होंने पूरा इंडिया कैप्चर नहीं किया है। तो आपको इस हिसाब से इस कंपनी को अपनी स्टडी करना है। और लिस्ट में जो दूसरी कंपनी उसके बारे में बात करते हैं। तो जो लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है उसका नाम कोई और नहीं एंजल वन है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो बेसिकली कंपनी का काम क्या है, कंपनी एक आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन देती है। आप जो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल वन में। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो कमोडिटी और करेंसी ब्रोकिंग और भी इसके वेरियस सेगमेंट हैं जहाँ से कंपनी पैसा कमाती है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। जो कंपनी का जो हाई है और जो लो है वो वहाँ पर मेंशन है। तो बेसिकली ये कंपनी इतना ज़्यादा डाउन क्यों है? देखिए, स्टॉक मार्केट में जो काम होता है वो जब बायर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सेलर्स कम होते हैं, तो बेसिकली अभी का जो मार्केट है काफ़ी बोरिंग है। जो स्टॉक मार्केट है वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है, कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है। तो इस वजह से जो प्रॉब्लम आ रही हैं
वो जो रिटेलर्स हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कम हुआ है। उसकी वजह से जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, उसने ऑलरेडी स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड दे रखा है। जब बुल मार्केट आएगा तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपना 52 वीक है वो अचीव करती है आपको मिलेंगी। तो कंपनी का जो मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी सारे इसके कॉम्पिटिटर ऑलरेडी हैं। ज़ेरोधा इसका कॉम्पिटिटर है और ग्रो और भी काफ़ी सारी हैं, तो बट वो अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो आप के पास अगर पैसा है और आप शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा कमाना चाहते हैं और पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं ऐसी कंपनीज़ में, तो ये सही मौका है, आप इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी इसका जो मैं आपको चार्ट है वो दिखा देता हूँ। ग्रोइंग मैनर में चार्ट है, अर्निंग लगातार कंपनी अच्छी पेश कर रही है, तो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। आप इसकी अर्निंग देख सकते हैं, ये क्वार्टरली अर्निंग है कंपनी की, वो लगातार ग्रो हो रही है और सेल्स भी ग्रो हो रही है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। और बोरोइंग्स और ये सब चीज़ें आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर ज़रूर से आप विजिट करें, आपको वहाँ मिल जाएंगी। देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर इस क्वार्टर में डाउन आई है, तो आप ये चीज़ देखें। और FIIs जो है देखिए इसमें लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे थे, इस क्वार्टर में उन्होंने थोड़ी सी बिकवाली करी है। DIs की होल्डिंग भी बढ़ी है और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो भी इसमें आपको बढ़ती हुई मिलेगी। तो इसका जो बिज़नेस है उसको बता देता हूँ। प्रोडक्ट वाइज जो इसका जो ब्रेकअप है आप देख पाएंगे, 2% डिपॉजिटरी से आता है और 11% अदर से, इंटरेस्ट से 16% की इनकम कमाती है, ब्रोकरेज से 17% की। और ये एक आप देख पाएंगे FNO और जो कैश मार्केट है और कमोडिटी मार्केट है उससे भी प्रोडक्ट वाइज कैसे कंपनी कमाती है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप, डोमेस्टिक क्लाइंट आप देख पाएंगे थ्रू API 21%, डायरेक्ट क्लाइंट इसके 76%। अब देखिए इसका जो बिज़नेस है काफ़ी ज़्यादा वाइड है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि डीमैट अकाउंट जब आप ओपन करते हैं तो कौन कौन से उसमें चार्जेस होते हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो बेसिकली कुछ कंपनीज़ तो ज़ीरो ब्रोकरेज, तो बेसिकली कुछ ऐसे ब्रोकरेज होते हैं जो 0% लेते हैं और कुछ ऐसे ब्रोकरेज जो डीमैट अकाउंट आप ओपन करते हैं किसी कंपनी में तो ब्रोकरेज चार्जेस भी लेते हैं, उनके कुछ चार्जेस होते हैं, तो आपको पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो डीमैट अकाउंट की इनकी ओपनिंग होती है और भी बहुत सारे जो फैक्टर हैं काम करते हैं। तो बेसिकली आप अगर इसमें पोजिशनल ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप स्टॉक मार्केट को सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।